ऑलराइट एवरीवन, सो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आज का ये जो वीडियो है ये इतना अंधेरे में क्यों है, तो भाई लोग देखो, आज मैं देखकर आई हूँ बॉर्डर 2 ये फ़िल्म। और ये पूरी की पूरी पिक्चर की जो कलर ग्रेडिंग है ना, उसके ऊपर विशेष बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी पिक्चर में वीएफएक्स और सीजीआई का काम बहुत ज़्यादा जो घटिया हमको लग रहा था ट्रेलर के पहले वाला जो ट्रेलर आया था उसमें, उसको छुपाने के लिए कहीं न कहीं पे मेकर्स ने एक्चुअली जो कलर ग्रेडिंग है वो इस तरीके से की है, ब्राइटनेस को पूरा कम कर दिया है कि वो जो गलतियाँ हैं उनको छुपाया जा सके। पर बिलीव मी, पूरी की पूरी पिक्चर में आपकी आँखों पर इतना ज़्यादा तनाव आएगा कि आप मतलब इतना प्रेशर आएगा, आपकी आँखें दर्द करने लगेगी, दैट यू वोंट बिलीव। पर भाई यार एडिटर देख, मैं नहीं चाहती कि अपने ये जो व्यूअर्स हैं, अपनी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं, इनकी आँखों पर कोई तनाव आए। तो भाई प्लीज़ ज़रा नॉर्मल पे कर देना यार प्लीज़। आप सभी ने तो वो एक गाना सुना ही होगा। अरे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। अब इस गाने का एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, आज के पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको अंतिम चरण पे सारी चीजें पता चल जाएगी। तो समझने वाले को इशारा कॉफी है। एनीवे गाइस, इतनी घटिया जोक के बाद बढ़ते आगे। तो बॉर्डर 2 ये फिल्म मुझे कैसी लगी, आइए बात करते हैं आज के वीडियो में। बॉर्डर 2 में एक सीन है जहां पर दो सोल्जर्स घर से खत आने के बाद, चिट्ठी आने के बाद उसको पढ़ते हैं। लाजमी सी बात है, दोनों के अलग अलग न्यूज होते हैं, कहीं पर बैड न्यूज होती है, कहीं पर गुड न्यूज होती है। बट उसके बाद एक ऐसा वक्त आता है जहां पर दोनों के दोनों बच्ची का नाम क्या रखना है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और वो पूरा 3 से 4 मिनट का सेगमेंट एक तरफ, वहाँ की एक्टिंग एक तरफ, वहाँ की डायलॉग डिलीवरी एक तरफ, वहाँ के इमोशंस एक तरफ, और बाकी की पूरी पिक्चर एक तरफ। ये होता है असली राइटिंग और असली एक्टर्स का नतीजा, क्योंकि जब अच्छे एक्ट्रेस को अच्छा राइटर मिलता है और अच्छी लाइनें मिलती है ना, उसके बाद इस तरीके से वो सीन निखर के आ सकता है। बिलीव मी, उस सीन पर आप इतना रो दोगे कि आप खुद को रोक नहीं पाओगे। आई वॉज लिटरली क्राइंग। वो पूरे 3 से 4 मिनट के सेगमेंट में जो एक इमोशनल छाप छोड़ जाती है ना पिक्चर, उसके बारे में जितनी तारीफ करे उतनी कम है। देखो, बॉर्डर जब पिक्चर बनी थी ना, तब मेकर्स के पास एक्चुअली कुछ ज़्यादा पैसे थे नहीं, कुछ बहुत बड़ा बजट, कुछ बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी या ऐसा कुछ भी नहीं था। बस उनके पास थी सच्ची नियत और राष्ट्रभक्ति, जो आज भी सच्चे इमोशंस के तौर पर एक कल्ट फ़िल्म के तौर पर हम सभी लोग बॉर्डर इस फ़िल्म की तरफ देखते हैं। इतने सालों बाद जब आप बॉर्डर 2 बना रहे हो, तो आपके पास एक ऐसा मौका था जहाँ पर आप लिटरली एक फ्रेश पर्सपेक्टिव रख सकते थे 1971 वॉर के तहत। उस टाइम पर एक अलग-अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करके आप इस बार की नए ज़माने की नए ऑडियंस को अपील करें, ऐसी एक फ़िल्म बनाने का मौका आपके पास था, जो आपने साफ तरीके से गँवा दिया। ये पिक्चर के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। आइए बात करते हैं एक-एक करके। सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कोई कुछ भी कहे, बट सनी देओल का जो ऑरा है, आप उनके ऑरा को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। पूरी पिक्चर में वो जब-जब स्क्रीन पर आते हैं, तब-तब आपको अच्छा महसूस कराते हैं। आपको कन्विंसिंग लगती है बहुत सारी चीज़ें। वरुण धवन, मोना सिंह और सनी देओल, इन तीनों एक्टर्स ने जो काम किया है, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। स्पेशली अगर मैं मेरे बारे में बात करूँ, तो वरुण धवन को बहुत सारे लोग ना ट्रोल कर रहे थे इस पिक्चर के रिलीज़ होने से पहले। उनकी वो अलग तरीके की स्माइल जो है, उसके चलते ये बीच में ऐसे-ऐसे हो जाता है। बट बिलीव मी, पूरी पिक्चर में यार वरुण धवन की एक्टिंग मुझे कई जगह पे कन्विंसिंग ज़रूर लगी। वो इतना भी हेट डिज़र्व नहीं करते, ऐसे मुझे कहीं न कहीं पे लगा आज पूरी पिक्चर देखने के बाद। इसीलिए मैं वरुण धवन की पूरी कंट्रोवर्सी पर चुप थी, क्योंकि मैं पहले पिक्चर देखना चाहती थी, उनका काम देखना चाहती थी। बहुत सारे लोगों को उनका एक्सेंट भी बहुत प्रॉब्लमैटिक लगा, हरियाणवी जो एक्सेंट है, बट पूरी फ़िल्म में वो मुझे कहीं पर भी नहीं चुभा कानों में। अब जो एक्चुअल हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं, वो लोग मुझे इसे बता सकते हैं कि क्या वो एक्सेंट कितना प्रतिशत तक सही था ऑन अ स्केल ऑफ 0 टू 100। इफ एनी हरियाणवी पर्सन इज वाचिंग दिस वीडियो, यू गाइस कैन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको क्या लगता है वरुण धवन का जो 0 से लेकर 100 तक के मार्क्स आप दे सकते हैं उनके हरियाणवी एक्सेंट के लिए। मुझे पर्सनली कुछ प्रॉब्लमैटिक नहीं लगा। अगला पॉजिटिव पॉइंट है इस पिक्चर में, सबसे आखिर में एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंसेस है, एक्शन सीक्वेंसेस है, जहां पर वरुण धवन जो है, वो एक-एक करके उस सुरंग में से दुश्मन सैनिकों को मारते हुए, पछाड़ते हुए आगे चले जाते हैं। वो मुझे एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा, और मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतना बढ़िया वो शानदार एक एक्शन सीक्वेंस वो सबसे आखिर में डाल देंगे। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसके बाद सोनू निगम और विशाल मिश्रा की आवाज़ में हम सभी लोग सुनते हैं, संदेश से आते हैं, इसका रिक्रिएट किया गया एक वर्जन, वो भी मुझे अच्छा लगा। वो पूरी पिक्चर में एक अलग से छाप ज़रूर छोड़ जाता है। अगला प्लस पॉइंट है सेकंड हाफ को जिस तरीके से उन्होंने बाँधा एक-दूसरे के साथ, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। ऑल्दो फर्स्ट हाफ को लेकर मेरी थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स है, वो अब मैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स में ज़रूर आप सबके सामने रखने की कोशिश करूँगी।
देखो, पिक्चर जो है वो 3.5 घंटे लंबी है। धुरंधर देखने के बाद ये एक अगली फ़िल्म मेरे लिए साबित हुई जो 3.5 घंटे लंबी है, जिसका फर्स्ट हाफ बहुत ही ज़्यादा अम, टॉर्चर करने वाला था, क्योंकि लिटरली हर एक कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया है उनकी पर्सनल स्टोरी दिखाने के लिए, बैक स्टोरी दिखाने के लिए। ये जो 3 एक्टर्स हैं, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी, इन तीनों के लिए अलग-अलग गाने लिटरली उन्होंने डाले हुए पिक्चर में। तो 3 गाने तीनों के लिए डेडिकेट किए गए हैं, जिसकी एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं थी। मात्र 1 गाने में भी आप तीनों की बैक स्टोरी दिखा सकते थे, कम समय में भी आप दिखा सकते थे। बट वहाँ पे फ़िल्म मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेची महसूस होती है। कोई भी रैंडम सा गाना बीच में आ जा रहा है, वो नहीं कन्विंसिंग मुझे लगा। भारत के इतिहास में 1971 की वॉर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहाँ पर हमने पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाई थी और किस तरीके से वो मैदान छोड़ के भागे थे। ये सारी चीज़ें एक्चुअली मैं इस फ़िल्म से बहुत सारे अलग-अलग बैटल्स के बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर नॉलेजफुल कुछ सीन्स में एक्सपेक्ट कर रही थी, जो पूरी फ़िल्म कहीं पर नहीं दिखाती है। पूरी की पूरी पिक्चर मात्र ड्रामा कैटेगरी में सस्टेन करती रहती है। आपको कहीं पर भी वॉर की टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें जो आर्मी ऑफिसर्स उस टाइम पे जो एयरफोर्स ऑफिसर्स की जो दिक्कतें आ रही थी, वो सारी चीज़ें, करंट पॉलिटिक्स क्या चल रहा था, ओवरऑल चिकन नेक को लेकर जो जितनी भी चीज़ें हम सब जो सुनते रहते हैं हमेशा हिस्ट्री के बारे में, वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई। ये फ़िल्म एक्चुअली सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से लिखी गई है, ऐसे हमको लगता है। फ़िल्म खत्म होने के बाद कुछ भी हमने वॉर के बारे में सीखा, जाना या वापस एक बार इतिहास को पढ़ा, ऐसे कहीं पर महसूस नहीं होता है। डिटेलिंग नहीं है, डेप्थ नहीं है, लिटरली रैंडम सी आपको ये फ़िल्म महसूस होती है। और जो इमोशंस हमारे दिल से आने चाहिए इस फ़िल्म को देखने के बाद, वो नहीं आ पाते हैं। वो राष्ट्रभक्ति जो जगनी चाहिए, वो नहीं जगती है और इसीलिए कहीं न कहीं मुझे लगता है कि स्क्रीन प्ले को जो है और ज़्यादा कस के बाँध के रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 3.5 घंटे आप अगर किसी भी व्यूअर को बिठा के रख रहे हो, जो कि आप बैठते भी हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ ऑब्वियसली आप जानना चाहते हो और ज़्यादा 1971 में क्या-क्या हुआ था, फ्रेश पर्सपेक्टिव से आप फ़िल्म को देखना चाहते हो। बट ये फ़िल्म एक्चुअली डेप्थ ऑफ़र ही नहीं करती भाई। पूरी पिक्चर में दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी, इन दोनों की जो एक पूरी स्टोरी दिखाई गई है ना, वो हेवीली बेस करती है सीजीआई और वीएफएक्स के ऊपर, जिसके चलते वो बहुत ही बचकाने लगते हैं और आप उनके लिए कुछ फ़ील ही नहीं करते। रादर आई वुड से कि वरुण धवन के लिए, एटलीस्ट सनी देओल के लिए आप थोड़ा बहुत फ़ील भी करते हो, बट इन दोनों के लिए एक्चुअली आप कुछ भी फ़ील नहीं करते। और जैसा मैंने कहा, बहुत सारे सीक्वेंसेस आपको इतने बचकाने लगेंगे, स्पेशली अहान शेट्टी के जितने भी नेवी के सीक्वेंसेस हैं, वो कहीं पर दूर-दूर तक कन्विंसिंग नहीं लगता है भाई, नहीं लगता है। एंड इस पिक्चर में ना बैलेंसिंग करने की भी कोशिश करी गई है। पीर बाबा की एक दरगाह है, जहाँ पर अपना एक जो सोल्जर है वो एक्चुअली युद्ध लड़ने के बजाय वहाँ पर रहता है और दिया जलाने की कोशिश करता है और उस दरगाह पर वो दिया कभी नहीं बुझना चाहिए। इस चीज़ के लिए वो जो भी चीज़ें दिखाई गई है पिक्चर में, वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगी और बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगती है। वो लिटरली अननेसेसरी फोर्सफुली लगता है वो चीज़ें डालनी, पता नहीं क्यों ज़रूरत लगी डायरेक्टर को। और एक और सीक्वेंस है जहाँ पर वो सारे लोग जब पलायन कर रहे हैं वहाँ से, जितने भी अब्दुल चाचा और उनके जितने भी मुस्लिम लोग हैं उस एरिया से, क्योंकि वॉर होने वाली होती है, तो उसके चलते वो जितनी भी चीज़ें कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है, बिलीव मी गाइज़, वो नहीं कन्विंसिंग लगता। स्पेशली जब आपको पता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हुई है। वो सब जब बाद में हुआ 1971 के, तो ये सारी चीज़ें पहले दिखाने के बाद वो लिटरली हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं बस पिक्चर में और वो कुछ फ़ील ही नहीं करते उनके लिए। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो, तो अगर आपको वॉर एक्शन कोई फ़िल्म देखनी है, तो भाई लोग 120 बहादुर डेफिनिटली आप देख सकते हो अगर वो ओटीटी पे आई है तो। बाकी बॉर्डर 2 भी अच्छा खासा बिज़नेस कर ही लेगी, बिकॉज़ ऑफ कोर्स सनी पाजी की अपनी एक टारगेट ऑडियंस है, जिनको एक्चुअली नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन रिव्यूअर कौन सी किस तरीके के रिव्यू दे रहा है। और हाँ, कुछ पीआर वाले अभी आते ही होंगे जो कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत गरियाएँगे, मुझे बहुत गालियाँ देंगे और उनको लगेगा कि मुझे किसी ने पैसे दिए होंगे शायद कि मैं इस पिक्चर की बुराई करूँ। बट भाई बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे सालों से जानते हैं यूट्यूब पे और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से भी बड़े प्यार से हो, कौन से भी छोटे प्यार से हो। अगर फ़िल्म अच्छी है तो हम लोग अच्छी बोलते हैं, अगर फ़िल्म बुरी है तो बुरी बोलते हैं, अगर फ़िल्म मीडियोकर है तो हम मीडियोकर ही बोलते हैं। बाकी मुझे मेरी ऑनेस्टी का सर्टिफ़िकेशन उन सारे पीआर के बॉट अकाउंट से तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बाकी जो सच्चे लोग हैं जिनको सच सुनना पसंद है, वो डेफ़िनिटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बॉर्डर 2 ये फ़िल्म आपको कैसी लगी? मैं इस फ़िल्म को देना चाहूँगी 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। मैं लिटरली 2 ही स्टार्स देने वाली थी, बट बिलीव मी सनी पाजी के लिए आधा स्टार और तो बनता, क्योंकि 68 या 69 शायद उनकी उम्र है एंड इस उम्र में बहुत ही कन्विंसिंगली यार वो काम करते हैं। वो अच्छा लगता है उनको देखकर एक्चुअली बड़े पर्दे पर। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।